बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए आलू पालक की झटपट से बन जाने वाली बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी लेकर आई हूँ। तो अपने रेसिपी को बिना स्किप के एंड तक देखना है। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ये आलू पालक की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर अपने करना है, कमेंट पे अपना फीडबैक देना है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ली है पालक, और पालक को मैंने अच्छे तरीके से काट कर और धो लिया था। बिल्कुल बारीक बारीक हमने इसको काट लेना है और अच्छे से धो लेना है 3 से 4 बार पानी से, ताकि इसमें मौजूद मिट्टी अच्छे से साफ़ हो जाए। तो ये पालक के मैंने 2 बंच लिए थे। तो चलें अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वॉक में शामिल करेंगे ऑयल हाफ़ कप, साथ ही इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटे हुए प्याज 2 अदद दरमियाने साइज़ के। इसे हमने हाई फ्लेम पर फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे फ्राई होते हुए। तो अब प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, और टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे हाफ़ कप। इसे अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें कुछ सादा से मसाले जाएंगे। सबसे पहले इसमें जाएगी कुटी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। साथ ही इसमें जाएगा पिसा धनिया हाफ़ टी स्पून, पिसी लाल मिर्चें हाफ़ टी स्पून से थोड़ी कम, पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक हाफ़ टी स्पून। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट मसाले की अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि मिर्चों का कच्चापन निकल जाए। और 3 से 4 मिनट भुनाई करने के बाद इसमें शामिल करेंगे पानी। तकरीबन 1 कप मैंने इसमें पानी शामिल किया है। साथ ही इसमें पालक शामिल कर देंगे अच्छे से धुली हुई। तो ये तकरीबन 2 बंच थे। ये सारी पालक हम इसमें शामिल कर देंगे और ढककर हाई फ्लेम पर 3-4 मिनट के लिए इसे रख देंगे ताकि पालक थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और रेसिपी अगर आपको ज़रा सी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगती है। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, पालक थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसे एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और ढककर मीडियम फ्लेम पर इसे पकने देंगे ताकि पालक अपना अच्छे से पानी रिलीज़ कर दे। तो अब आप देख सकते हैं पालक ने काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ कर दिया है। इसी स्टेज पर हम एक दफ़ा चम्मच चला लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर पालक को अच्छे से गलने तक पकने देंगे ढककर। तो अब पालक को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। पालक हमारी अच्छे से गल चुकी है और यहाँ पर तकरीबन 1/4 कप के जितना इसमें पानी रह चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसे एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें आलू शामिल करेंगे। तो आलू मैंने 3 दरमियाने साइज़ के लिए थे और इसे इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे तो ये ईज़िली गल भी जाएंगे और इसकी लुक भी अच्छी आएगी। तो ये शामिल करेंगे, अच्छे तरीके से इसे एक दफ़ा मिक्स कर देंगे और फ्लेम लो ही है। और पालक का पानी जब इतना रह जाए तभी आपने इसमें आलू शामिल करने हैं। अगर ज़्यादा हो तो आप हाई फ्लेम पर थोड़ा सा इसे ड्राई कर सकते हैं। अब इसे ढककर आलू गलने तक हमने पकने दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी इसमें अभी बहुत ही थोड़ा सा रह चुका है। इस स्टेज पर हम फ्लेम को कर देंगे हाई और इसकी हमने अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। तो बिल्कुल ऑयल अलग होने तक इसकी भुनाई करेंगे। तो पालक का सीज़न है, पालक की ये रेसिपी ट्राई करें, फ़ायदा उठाएं, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर इसकी भुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है, ऑयल भी इसका बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। ये देखें, इसका मतलब है कि पालक हमारी अच्छे से भुन चुकी है, तैयार हो चुकी है। आलू भी आपको चेक करा देती हूँ, बिल्कुल अच्छे से गले में। ये देखें, आलू भी परफेक्ट डन हो चुके हैं, पालक भी हमारी गल चुकी है। चलें अब इसे डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत ही ज़्यादा इजी और सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। अपनी रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, कमेंट में अपना फीडबैक देना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो ये है जी इसकी मज़ेदार सी फ़ाइनल लुक। तो ये हमारी आलू पालक की टेस्टी, सिंपल और झटपट से बन जाने वाली सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखें, बहुत ही अच्छी इसकी लुक आई है। अक्सर लोग इसे बहुत ही ज़्यादा गलाते हैं या ग्राइंड कर लेते हैं कि पालक साबुत ना नजर आए, तो वो साग की लुक आ जाती है। तो अगर आप इस तरीके से रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी को अपने ट्राई एक दफ़ा ज़रूर करना है और कमेंट में अपना फीडबैक देना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। चैनल पर रहें तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।